बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS मैथ एकेडमी में खुश आमदीद। क्लास 9th के लिए आज हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए बेटा, साइंस और टेक्निकल वर्क के अंदर हम बहुत ज़्यादा नंबर इस्तेमाल करते हैं और वो नंबर्स बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए, जो अर्थ का आपके पास सन से डिस्टेंस है वो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर्स के बराबर है। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि मास ऑफ अर्थ जो है, मास ऑफ अर्थ वो आपके पास है 1 किलोग्राम। अब काउंट कर लीजिए कि कितने ज़ीरोज़ हैं इसके साथ। ये आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल मास ऑफ अर्थ आपके पास इतने किलोग्राम है। तो कहने की बात क्या है कि ये नंबर हमारे लिए, इतने बड़े नंबर्स हमारे लिए याद रखना मुश्किल हो जाता है। अब बड़े नंबर्स हैं, इसी तरह से छोटे नंबर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास हाइड्रोजन एटम का जो वेट है वो है 0.000000000000000 और 0.017 ग्राम। ये किसका वेट है? हाइड्रोजन एटम का वेट है, वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए बेटे, इन नंबर्स को चाहे वो बहुत छोटे हैं यानी 0 पॉइंट समथिंग और चाहे वो बहुत बड़े हैं, हमारे लिए याद रखना मुश्किल है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है नंबर्स की। क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, या हम इनको ऑर्डिनरी नोटेशन की कह सकते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहा जा सकता है। लेकिन जो बात हमें समझ में आती है वो ये है कि इन बड़े नंबर्स को या इन छोटे नंबर्स को याद रखना हमारे लिए क्या है, इंतहाई मुश्किल है। और इसी तरह से इनको लिखना भी उतना ही स्पेस या जगह घेरता है पेज के ऊपर जितना कि इनको याद रखना मुश्किल है। तो ऐसी ही यानी इन ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक जो मैथमेटिशियंस थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नई चीज़ जो है वो इन्वेंट कराई, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जानते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में होता क्या है कि हम अपने नंबर को a×10⁻⁴ की फॉर्म में लिखते हैं। और जबकि ये a आपके पास क्या होता है? 1 से आपके पास ये बड़ा, जबकि 10 से क्या होता है? लेस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास चाहे बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, तो आप उसको बेस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी पावर यानी कि n लगाते हैं। n आपके पास पॉजिटिव होगी अगर नंबर आपके पास बहुत बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है यानी कि, और n आपके पास नेगेटिव होगा अगर आपके पास नंबर छोटा है। तो जब हम अपने नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। और इस फॉर्म में हम नंबर को लिखते क्यों हैं? इसलिए कि जो स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन में अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर, तो उसे याद करना हमारे लिए, उसे जहन में रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो उस मुश्किल का हल जो हमने निकाला वो ये निकाला कि हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए नंबर या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे गए नंबर को किस में कन्वर्ट कर दें? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम नंबर को जब लिखते हैं तो उसको बेस 10 से मल्टीप्लाई करके उसकी पावर लिखी जाती है। अगर छोटा नंबर है तो उसकी पावर नेगेटिव आएगी, यानी कि लेस देन 1 अगर कोई नंबर होगा तो उसकी पावर
नेगेटिव आएगी, और अगर ग्रेटर देन आपके पास नंबर होगा 1 के तो उसकी पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब हम किस तरह से ऑर्डनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करते हैं नंबर्स को, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, एग्जाम्पल 1 है आपके पास, ऑर्डनरी नोटेशन से आपने साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जाना है। यानी ऑर्डनरी नोटेशन में आपको नंबर गिवन होगा, आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहली एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 416। तो अगर आप इस नंबर को देखें तो ये नंबर आपके पास, मैंने कहा सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है जब आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करेंगे तो ये जो n है, n यानी कि जो बेस 10 की पावर है n, ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इस नंबर के अंदर जब हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये चूँकि नंबर 416 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास n जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर ये नंबर, अगर नंबर क्या हो 1 से लेस हो, तो उस सूरत में n आपके पास क्या होगा, यानी 10 की पावर जो होगी n, वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। इस बात को हम जहन में रखेंगे। और यहाँ जो ये लिखा हुआ है, अब हम इसको कन्वर्ट, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं इंटू 10 की पावर n। किस तरह से लिखा जाएगा ये मैं बताता हूँ। ये जो a है, ये हमेशा a 1 हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से बड़ा होगा, और 10 से हमेशा छोटा होगा, यानी 1 से बड़ा और 10 से छोटा। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 416 को साइंटिफिक नोटेशन में। तो याद रखिएगा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी बड़ा नंबर होगा, जितना भी बड़ा नंबर होगा या जितना भी छोटा नंबर होगा, तो वहाँ हम डेसिमल यूज़ करेंगे और उसको फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेस 10 को और उसकी पावर को। तो यहाँ पर 416 है, तो हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर क्या है, 4 है, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। हमेशा हर सवाल में क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। यानी अब ये हो गया 4 पॉइंट। अब उसके बाद अगर तो ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, या अगर लिख लें तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यानी अगर 1 ज़ीरो लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर लिखे हुए, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो वो डिजिट्स पूरे उतार लीजिए। तो ये हो गया a आपके पास। अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बेस 10 के साथ। तो अब देखिए कि जब आपने 4 के बाद पॉइंट लगाया, आप जानते हो नंबर आपके पास ग्रेटर देन 1 है, n आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब n की पावर यानी n कितना आएगा, तो आप 4 के बाद गिन लीजिए। 4 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट था 4, पॉइंट लगाया तो कितने डिजिट्स आ गए, 2 आ गए। तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त 416 है और पॉइंट ज़ीरो आप लगा दें, तो ये पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी आप इसको लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे। अगर नंबर आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो जो आपके पास डेसिमल पॉइंट होगा आप उसको राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर आओगे। जितने डिजिट लेकर आओगे वो आपके पास 10 की पावर हो जाएगी। आसान तरीका यही है कि याद रखें कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, 416 ऑब्वियस है कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो 4.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर आपके पास क्या आ गया, 0.4 के बाद पॉइंट लगा दिया और उसके बाद नंबर गिन लीजिए, जितने होंगे वो 10 की पावर आ जाएगी। यानी और नंबर देखिए, दूसरी एग्जांपल आप देखिए, आपके पास है 30600, ये दूसरी एग्जांपल है। अब इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में, तो ग्रेटर देन 1 है ऑब्वियस, पहले नंबर के बाद आप क्या लगा दीजिए, पॉइंट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, उसके बाद पॉइंट लगा दिया। उसके बाद देखिए 0 आ रहा है और 0 के साथ ये नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये पूरा लिखा जाएगा।
इंटू 10 रेस्ट टू द पावर। अब देखो 3 के बाद पॉइंट लगाया तो पीछे डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ 10 की पावर क्या आ जाएगी 4। और क्यों पॉजिटिव 4 आ रही है? क्योंकि नंबर क्या है ग्रेटर देन 1। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे था 150 यानी 15 करोड़ जो था आपके पास, ये देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 1 के बाद आपने पॉइंट लगाया, उसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट आपने लिखने हैं सिर्फ, तो वो सिर्फ 5 है, बाकी ज़ीरोस को आपने नहीं लिखना। इंटू 10 रेस्ट टू द पावर कितना आ जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी बेटा 8 आ जाएगी। तो ये तो आपके पास थे पॉजिटिव नंबर जिनके लिए आपने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना सीखा। अब आपको नेगेटिव नंबर्स की तरफ लेके जाता हूँ, यानी वो नंबर जो लेस देन आपके पास 0 होंगे, तो उनमें हम किस तरह से करेंगे। अब देखिए बेटा इन नंबर्स में 0.000058, तो ये नंबर आपके पास लेस देन क्या है 1 है, तो इस सूरत में n आपके पास क्या आना चाहिए नेगेटिव है। तरीक़ेकार वही है कि आपने फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 5 है, यानी इस पॉइंट को उठा के आप 5 के बाद लगाएंगे। 5 के बाद लगाया 5.8 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर। अब यहाँ देखिए क्योंकि लेस देन 1 था ये नंबर, तो n की पावर आपके पास क्या आएगी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर आप माइनस लगा दें। अब माइनस क्या होना चाहिए, तो ये पॉइंट आप यहाँ से उठा के लेकर गए हैं, 5 के बाद लगाया है, तो दरमियान में जितने भी नंबर होंगे उनको आप काउंट कर लीजिए। जितने भी ज़ीरोज़ हैं, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, सबको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 ये आपने काउंट किया, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी -5। देखिए एक और एग्जांपल है, तो अगेन लेस देन 1 है नंबर, तो इसका मतलब है n आपके पास क्या आएगा 10 की पावर n आपके पास नेगेटिव आएगी। इस पॉइंट को उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले जाइए जो कि 6 है, 6.17 ये पूरा लिखा जाएगा इंटू 10 रेस्ट टू द पावर, 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस। अब ये पॉइंट कितने डिजिट आप 6 के बाद लेकर आए हैं, तो दरमियान के जितने भी नंबर्स हैं सब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -7। इसी तरह से अब देखिए छोटा नंबर है, तो 2.1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस कितना डिजिट इधर आया है 0.12, 2 डिजिट इधर आया है, तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। तो ये तो था आपके पास कि किस तरह से आप ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन को या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कर सकते हैं। अब अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन हो, तो आप साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, इसकी 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखिए बेटा अब हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो ये भी बड़ी आसान है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ख्याल इस तरह इस चीज़ का करना है कि 10 की पावर पॉजिटिव है या 10 की पावर नेगेटिव है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो जो डेसिमल पॉइंट होगा वो किधर की तरफ मूव करेगा, राइट साइड पर। किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड पर। और अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो जो डेसिमल पॉइंट होगा, यानी जिसको हम ये पॉइंट जो हम कह रहे हैं, वो किस तरफ मूव करेगा, वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। क्या मतलब, देखिए 10 की पावर है यहाँ पर 6, तो हमारा ये जो पॉइंट है ये अब चूँकि पॉजिटिव है 10 की पावर, तो ये राइट साइड पे मूव करेगा। और राइट साइड पे कितने डिजिट मूव करेगा, 6 डिजिट मूव करेगा। तो 1 और 2 तो ये हो गए, उसके बाद के डिजिट हमारे पास नहीं हैं, तो उनकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 0 यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास
साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म में दोबारा से चेंजिंग। इसी तरह से अगर नेगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट है 7 के बाद ये इस तरफ मूव करेगा, ये लेफ़्ट साइड बनती है। तो अब ये पहला पॉइंट आ गया यहाँ पर, यानी ये पॉइंट यहाँ से इधर आएगा, ये एक डिजिट मूव हो गया, पॉइंट इधर आ गया। तो लेकिन बाकी आपको तो 4 डिजिट मूव करना है, इधर लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट मूव करना है, 4, तो ये 1 हो गया। तो बाकी डिजिट्स नहीं हैं तो उनकी जगह आप क्या यूज़ कर लेंगे, 0, और 7 6 1 उसी तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास 0 लेफ्ट, देखिए नेगेटिव पावर थी तो नंबर आपके पास क्या हो गया, लेस देन 0। इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए तो अब यहाँ पर राइट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे 3 डिजिट जाना है, 2 3 4, ये 1 2 हो गया, एक 0 और तो 3 डिजिट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे आपने 3 डिजिट मूव करना है, 1 2 3, ये 3 डिजिट आप लेफ़्ट साइड पे मूव किए हैं, 4 5 उसी तरह से आ जाएगा। तो ये आपके पास चेंजिंग है साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 किताब है आपके पास, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो अब वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।